हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे सवाल पे चर्चा करेंगे जो लॉसों से संबंधित होती हैं, लघुत्तम समापवर्तक से, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है ना। जैसे कि आप सवाल में देख रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 4608 में गुणा कर दें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों, आप वर्ग की बात जानते ही हैं। पूर्ण वर्ग बनाना है, इसमें वह छोटी से छोटी संख्या कोई मिल जाए जिससे इसमें हम गुणा कर दें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम ऐसे ही नीचे वाला सवाल देखेंगे तो इसमें लिखा है इसमें भाग दे दो कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। ये सवाल हर वनडे एग्जाम जैसे कि यूपी टेट, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, है ना, एसबीआई में क्लर्क, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग एक आध नंबर के सवाल इससे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी छोटी से छोटी की बात करेगा तो आप समझ जाएंगे कि हमें गुणनखंड करना है, और गुणनखंड हम लसम में ही करते हैं, मौसम में भी करते हैं, लेकिन छोटी से छोटी संख्या का मतलब लसम, है ना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी छोटी छोटी संख्या वाले सवाल आएंगे तो आप जो संख्या दी गई है इसका गुणनखंड करेंगे। जैसे कि इसका हम गुणनखंड करते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं 4608, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 0 2 चौको 8, 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छके 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 नवा 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। मतलब क्या हम सीखे कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे जिसमें गुणा कर दे तो पूर्ण वर्ग बनाना हो, चाहे पूर्ण घन बनाने की बात करें, आप इसका गुणनखंड करेंगे और इसके गुणनखंड को लिखेंगे। जैसे हमने किया 4608 का गुणनखंड जब हमने किया तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गिन लेते हैं कितनी बार है, 2 2 4, 2 6, 2 8, 1 9 बार, 2 4 6 7 8 9। इसके बाद 2 बार 3 आया है, 3 गुणे 3। अब आप ध्यान देंगे इस बात का कि सवाल में क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग लिखा है, और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग में 2 की घात होती है, मतलब हमें 2 का पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। अगर यहाँ से देख रहे हैं आप, ये 2 का पेयर बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, लेकिन 2 की एक कमी रह गई। अगर एक और 2 होता तो इसका भी पेयर बन जाता, जबकि सारी की सारी संख्याएं जब पूर्ण वर्ग बन जाती तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग बन जाती गुणा करने पे जो होता। इसका मतलब इसमें अगर एक और 2 रहता, 2 एक और रहता तो ये भी एक पेयर बन जाता। यानी हमारे पास कमी किसकी है, 2 की। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 2 होगी जिससे अगर हम इसमें गुणा कर देते तो पूर्ण वर्ग बन जाती। जैसे सिंपल छोटे सवाल पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर हम 32 में गुणा कर दें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। आप जानते हैं 32 में अगर हम 2 से गुणा कर दें दोस्तों तो 32 दूना 64 होता है, जो कि 8 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग बन गया। लेकिन ये 2 आया कैसे हम जानेंगे, इसके लिए हम 32 का क्या किए, गुणनखंड किए। 2 से काटेंगे 16 बार, 8 बार, 4 बार, 2
1। इसमें आप देख पा रहे हैं वर्ग बनाना है तो 2 2 का पेयर, 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा। 1 की कमी है, 1 और रहता तो इसका भी जोड़ा बन जाता। यहाँ पे अगर 1 और होता 2 तो जोड़ा बन जाता। यानी अगर 2 से हम गुणा कर देंगे 32 में तो 64 हो जाएगा, जो कि 8 का वर्ग है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें, ऐसे ही अगर हम बात करते कि 64 की बात करते, अगर 64 में या 32 में ही चलते हैं, 32 लिख दिया मैंने। अब सवाल हम पूछ देते कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 32 में भाग दे दें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब भाग देना हो चाहे गुणा देना हो, है ना, गुणा करना हो चाहे भाग करना हो, आपको इसका गुणनखंड ही करना होगा। जैसे कि अभी हमने किया था गुणनखंड इसका, ये गुणनखंड हुआ था 32 का। अगर 32 के गुणनखंड को हम लिखें तो होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अगर हम सवाल में पूछें कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे कि अगर 32 में भाग दे दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, आप बताइए दोस्तों, इसमें अगर भाग देना है हमको, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो अगर वर्ग के लिए 2 का पेयर, ये भी बन गया, ये भी बन गया। पहले 1 की कमी होती थी तो गुणा करते थे, अब 1 एक्स्ट्रा हो गया, अगर हम 2 से भाग दे दें तो 2 से 2 खत्म, अब ये पूर्ण वर्ग बन गया। यानी अगर हम 32 में 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 16, और 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है ना। इसका मतलब दोस्तों जब भी ऐसे सवाल आएंगे आपको सिर्फ गुणनखंड करना है, और जिसका पेयर नहीं बनेगा, जिसकी कमी होगी, अगर गुणा करने के लिए बोलेगा तो उससे गुणा कर देंगे, और भाग देने के लिए कहेगा कि भाग दे दे तो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जो अंक एक्स्ट्रा होगा उसी से भाग दे देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे अगले सवाल में भाग की बात हमने किया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1024 में भाग दे दे तो पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों यहीं पे देखते हैं 1024 की बात किया है ना। 1024 में भाग देना है, अगर इसका हम गुणनखंड निकालें दोस्तों तो होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 256 दूना 512 दूना 1024। दोस्तों जब आप 1024 का ऐसे निकालेंगे, 1024 का जब गुणनखंड करेंगे तो ऐसे ही आएगा, 128 64 32 16 8 4 2 1। इसका मतलब जब हम गुणनखंड करेंगे, ये चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 और 512 दूना 1024। हमने सवाल में पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1024 में भाग दे दें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर 1024 की बात करें वर्ग बनाने के लिए तो ये भी वर्ग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब कि ये तो पहले से ही पूर्ण वर्ग है। इसमें अगर 1024 का 2 गुना कर दें, 2048 कर दें, इसको 2000 हम 48 बना देते हैं, तब ये सवाल सही हो जाएगा। 2048 कर दें तो एक बार और 2 आएगा, 1024 दूना 2048। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिससे भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें दोस्तों हम किससे भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? देखिए आप, यहाँ 2 का पेयर यहाँ भी बन गया, 2 का पेयर यहाँ भी बन गया, इसको भी कर देते हैं 2048,
चूँकि मैं सवाल किताब से नहीं देख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सवाल ऐसे बोर्ड पे बस मैं बना दे रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 2048 की मैं बात करूँ, 2048 की मैं बात करूँ तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024 दूना 2048। अगर 2048 की मैं बात करूँ, इसमें किससे भाग दे दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहाँ 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2, यही एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर इसी 2 से हम भाग दे देते तो ख़त्म हो जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आया? 2। मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 2 होगी।